जीवन को जिएंगे, अगर एक एक कदम को हम सीखेंगे, समझेंगे, उस पर अमल करेंगे। जो भी लोग नशा करते हैं, शुरू में उनको नशा करना आता नहीं था, लेकिन करते रहे और वो भी सीख गए। पन्नी कैसे करनी है, गिलास कैसे करना है, सोडा कितना मिलाना है, पानी कितना मिलाना है, किसको कितनी पिलानी है, कहाँ से खरीदनी है, कौन सी वाली खरीदनी है, सब पता चल गया। पहले नहीं पता था। ऐसे ही जब हम रिकवरी में आते हैं, नशा मुक्त होते हैं, तो हमें कुछ मालूम नहीं होता है, तो हमें सिखाने वाले हमारे सीनियर लोग हमको बताते हैं कि ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। हमारे यहाँ 12 कदमों का कार्यक्रम चलता है, जो पूरे विश्व के अंदर नशा मुक्ति के लिए सबसे ज़्यादा अगर रिकवरियाँ निकलती हैं तो 12 कदमों के प्रोग्राम से निकलती हैं। आप यकीन करें, पूरे संसार के अंदर नशे छोड़ने की और बहुत सारी पद्धतियाँ हो सकती हैं, दवाइयाँ या तरीके हो सकते हैं, लेकिन मेरा मानना ये है कि नशा छोड़ने के लिए बहुत ही कारगर और बहुत ही सिद्ध कार्यक्रम जो है वो 12 कदमों का कार्यक्रम है। अगर इसको हम अपने जीवन का कार्यक्रम बना लें, 12 कदमों को अगर अपने जीवन में शामिल कर लें और ये कहें कि हम इन 12 कदमों के मुताबिक चलेंगे। दोस्तों, असल में 12 कदमों पे हमें इसलिए चलना है कि हम एक खास बीमारी से पीड़ित हैं और इस बीमारी का कोई जाना हुआ इलाज है नहीं, इसलिए हमें ये समझना होगा कि हमारी बीमारी किस तरह की है। अगर हमने अपनी बीमारी को समझ लिया तो हम ये भी समझ पाएंगे कि हमें 12 कदमों का अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल कैसे करना और कैसे आगे बढ़ना है। अगर आपने 12 कदमों को समझ लिया, जिसमें पहला कदम कहता है स्वीकार करो, दूसरा कदम कहता है विश्वास करो, तीसरा कदम कहता है सरेंडर करो, चौथा कदम कहता है खोजपूर्ण सूची बनाओ और 5वां कदम कहता है हमने अपने गलतियों का सही स्वरूप अपने सामने किसी अन्य व्यक्ति के और ईश्वर के अपनी समझ के ईश्वर के सामने कबूल किया, और छठा कदम कहता है कि हम पूरी तरह से तैयार थे कि ऊपर वाला हमारे अंदर से हमारी कमियों को, हमारे चरित्र के दोषों को निकाल दे, जितनी भी कमियां हमारे अंदर हैं उन सबको निकाल दें। दोस्तों, ये 6 कदम हैं। देखिए, आप धीरे धीरे करके इनको प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस ये जब ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे जब आप इस बात को स्वीकार कर लेंगे, समझ लेंगे और अमल में ले आएंगे कि हाँ, नशा आदत नहीं है, नशा एक अभी तक आप नशा इसलिए कर रहे हैं कि आपको लगता है कि बहुत सारे लोग नशा करते हैं, मैं भी कर सकता हूं, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दोस्तों, नशे ने आपको बर्बाद और तबाह कर दिया है, इसलिए कर दिया कि आपको मालूम ही नहीं था कि आप एक खास बीमारी से पीड़ित हैं। कैसी बीमारी से पीड़ित हैं? नशे की बीमारी से। किससे पीड़ित हैं आप? नशे की बीमारी से आप पीड़ित हैं। और इस बीमारी के कितने पार्ट हैं? शरीर और मानसिक और आध्यात्मिक। मतलब ये जो बीमारी है इसके 3 भाग हैं और ये तीनों भाग ही हमें समझने होंगे कि यार बीमारी कैसे काम करती है। बीमारी हमको ठीक होने क्यों नहीं देती? जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, आपने देखा होगा कि हम छोड़ते तो हैं नशा, हम 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल छोड़ देते हैं, लेकिन दोबारा फिर शुरू हो जाते हैं। वो इसीलिए हो जाते हैं कि हमने अपनी बीमारी को नहीं समझा है। और जो हम शुरू हो जाते हैं बार बार, इसमें हमें कई चीज़ें समझनी होती हैं। मैं कंटिन्यू आता हूँ, आपको रिलैप्स, रिकवरी, डिनायल, सब चीज़ों पर हम लोग पढ़ाते हैं। आपको ध्यान से सुनना है, समझना है, ताकि यार बार बार हम सेंटरों में जाने से, पटरियों पर जाने से बच जाएं, जेल जाने से सही में। और हमें सबसे पहले कौन सा भाग समझना है? शरीर, शारीरिक बीमारी कैसे है। देखिए, शारीरिक बीमारी का सबसे जो खतरनाक पार्ट है वो है पहला नशा। क्या है? पहला नशा। शारीरिक बीमारी को अगर हम ठीक करना चाहते हैं तो हमें पहले नशे को समझना होगा, क्योंकि इस बीमारी का जो सबसे पहला भाग है शरीर। मेरे शरीर की संरचना कुछ इस तरह की है कि मैं चाहकर भी कभी भी पहला नशा नहीं कर सकता, लेकिन मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि आज पहली बार लास्ट, आज करूँगा, उसके बाद बंद। नितेश 5 मिनट की बनानी, 4:30 पे इंडिकेटर दे देना। तो मुझे शरीर को अगर समझना है तो शरीर का ये है कि शारीरिक भाग इसका ये है कि अगर मैं पहले नशे से बचा रहा तो मेरे अंदर नशे का समुंदर कभी भी, लेकिन इसके उल्टा करता हूं मैं, ये कहता हूं आज पीऊंगा, थोड़ी सी पीऊंगा, ये वाला नहीं, ये वाला पीऊंगा। हमें पहले नशे को क्या करना होगा? स्टॉप। जब हम पहला नशा स्टॉप करते हैं तो हम छोड़ते तो हैं, लेकिन हमारा मानसिक भाग बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। हमारे कैरेक्टर डिफेक्ट्स हम पे बहुत सारे हावी हो जाते हैं।